कलयुग में स्त्रियों के भाग्य का विवेचन करते समय एक महत्वपूर्ण कथा में उल्लिखित है कि कैसे मनुष्य के जीवन में संतान की प्राप्ति उनके कर्मों और भगवान की कृपा के परिणाम के रूप में आती है। इस कथा के माध्यम से व्यक्ति के कर्मों का महत्व और भगवान के प्रति श्रद्धा की अहमियत को बताया गया है। विवाह के बाद संतान के प्राप्ति की इच्छा से युद्धराज दशरथ ने आर्षि विश्वामित्र की सहायता स्वीकार की। विश्वामित्र के साथ गए अयोध्या उन्होंने राजा दशरथ के यज्ञ का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य था संतान प्राप्ति। कथा में राजा दशरथ की पत्नियों की अपेक्षा में संतान नहीं थी, जो उन्हें चिंतित कर रही थी। आर्षि विश्वामित्र की सहायता से दशरथ के यज्ञ के बाद देवी कौशल्या, कैकेयी, कौशल्या की सहोदरी की कृपा और दशरथ के प्रार्थना के परिणाम स्वरूप चारों पत्नियों को संतान प्राप्ति हुई। इस कथा से प्रकट होता है कि मानव जीवन में संतान की प्राप्ति भगवान की कृपा और व्यक्ति के कर्मों के परिणाम के रूप में आती है। धर्म और श्रद्धा के साथ किए गए कर्म परमात्मा की कृपा को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। रामायण की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता के लिए धर्म, श्रद्धा और कर्म का महत्व होता है। समाज में सही कर्म करने के लिए प्रेरित होना और भगवान के प्रति श्रद्धा रखना हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा किसी भी परिस्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखना भी जीवन में सफलता की कुंजी हो सकता है। अगले कदम में हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सिर्फ संतान की प्राप्ति ही मायने नहीं रखती। वास्तव में हमें अपने कर्मों को सजीव रूप से निभाना चाहिए और समाज के साथ सहयोग करना चाहिए। इसके अलावा सफलता का अर्थ है अपने ध्येय को प्राप्त करना और उसे पूरा करने के लिए प्रयास करना। धार्मिक और नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और सफलता की नई परिभाषा बना सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हमें अपने लक्ष्यों के प्रति संवेदनशीलता और समर्थन बनाए रखना चाहिए। सफलता का मतलब है अपने सपनों को पूरा करना, लेकिन उसके लिए हमें संघर्ष को स्वीकार करना और हार नहीं मानना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने परिवार और समाज के साथ उच्चतम नैतिक मानकों को बनाए रखें और साथ ही साथ अपने कर्मों के माध्यम से समाज के लिए सकारात्मक परिणाम प्राप्त करें। इस प्रकार हम न केवल अपने अध्ययन में सफल हो सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी सफल हो सकते हैं। रामायण में देवी सीता को संतान प्राप्ति के लिए विशेष भाग्य दिखाया गया है। भगवान राम और देवी सीता के परम प्रेम और धर्म के प्रतीति के कारण उन्हें संतान की प्राप्ति के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसके अलावा मां लक्ष्मी द्वारा भी सीता को संतान की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद प्रदान किया गया। सीता के अन्य गुणों के साथ साथ उनका विश्वास, त्याग और पतिव्रता भी उन्हें संतान की प्राप्ति के लिए अद्वितीय बनाते हैं। इस प्रकार सीता का भाग्य उन्हें संतान की प्राप्ति के लिए अनुपम बनाता है। संतान की प्राप्ति के लिए सीता का भाग्य उनके पति भगवान राम के प्रति उनके निष्ठा और प्रेम का प्रतीक है। उनका पतिव्रता और निष्ठा भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। अगले कदम में हम यह समझ सकते हैं कि संतान की प्राप्ति में धर्म, प्रेम और श्रद्धा का महत्व कितना है। सीता के उदाहरण से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धार्मिक और नैतिक मूल्यों का पालन करने वाले व्यक्ति को भगवान की कृपा और आशीर्वाद सदैव मिलते हैं। इसके अलावा संतान की प्राप्ति के लिए संघर्ष करने और संतान के लिए प्रार्थना करने की महत्वपूर्णता भी उजागर होती है। जीवन के हर क्षण में उत्साह और उम्मीद के साथ व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कभी हार नहीं मानना चाहिए। अंत में हमें यह समझना चाहिए कि संतान की प्राप्ति एक आशीर्वाद होता है जो हमें परमात्मा के प्रति और धर्म के प्रति समर्पित बनाता है। इसलिए हमें न केवल स्वयं के लिए बल्कि समाज और परिवार के लिए भी सकारात्मक परिणाम उत्पन्न करने के लिए संतान की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। सीता जी को भगवान विष्णु की शक्तिशाली अवतार मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है।
उन्हें संतान की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिला था। यह रामायण में विशेष रूप से उल्लिखित है कि सीता जी को राम और सीता के प्रेम और धर्म की प्रतीति के कारण संतान की प्राप्ति हुई। सीता जी का पतिव्रता, साहय्यता और श्रद्धा भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के प्रति उनके अत्यंत आकर्षक बनाते हैं, जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। इसलिए सीता जी को संतान की प्राप्ति में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का अद्वितीय आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो हमें इस वीडियो से क्या शिक्षा मिली, कमेंट करके बताना। जय मां लक्ष्मी।